So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12th chemistry. We are in the chapter solid state. We are in the videos number 6. वीडियो 5 तक देखे थे, डेंसिटी के बारे में बताए थे। क्या होता है m/6 इंटू 10 का पावर 12। एक न्यूमेरिकल पराया आता है इससे बाई क्या होगा a क्यूब। इसी से वॉल्यूम निकालने आ सकता है, इसी से आपको लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल भी निकालने आता है। ये क्वेश्चन और देखिए, इन ए यूनिट सेल फॉस्फोरस इज एट कॉर्नर, क्लोरीन इज एट एज, फाइंड द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल whose length of side of unit cell is 250 picometer। 250 पिकोमीटर है। P का 30 बनेगा आप लोग से, Cl का 35 दिया हुआ है। डेंसिटी निकालना है, कैसे निकालेंगे? बन जाएगा in a unit cell phosphorus is at corner, chlorine is at edge, find the density of unit cell whose length of side of unit cell is 250 picometer। बोलिए, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? फॉस्फोरस के बारे में क्या दिया हुआ है, क्लोरीन के बारे में क्या दिया हुआ है, फार्मूला लिखेंगे, m निकालेंगे, a दिया हुआ है, a के बाद a क्यूब करेंगे और डेंसिटी निकालेंगे। बस ये स्टेप बाय स्टेप करना है। फॉस्फोरस इज एट कॉर्नर, क्लोरीन इज एट सेंटर, एज, तो P का 1, Cl का 3, मोलिक्यूलर का 30, 3 इंटू 105, 3 इंटू 35 30 प्लस 105 135 मोलिकुलर वेट। m निकला, क्लियर है। m निकालने के बाद क्या दिया? लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? 250 पिकोमीटर। 250 इंटू 10 का पावर -10 के सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2.5 10 का पावर -8 सेंटीमीटर। क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 2.5 10 का पावर -8 का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब 6.25 2.5 2.5 2.5 15.625 10 का पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल लिए। अब क्या होता है? D इज इक्वल टू m/6 इंटू 10 का पावर 23 बाई a क्यूब। m का वैल्यू क्या है? 135/6 इंटू 10 का पावर 23 बाई a क्यूब। a क्यूब क्या निकाले हम लोग? 15.6 इंटू 10 का पावर -24। अंडरस्टूड? हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 135/15.6 93.6। क्लियर है? इंटू 10 का पावर क्या हो गया? 1, ऊपर गया 1350/93.6। क्लियर है? ऑलमोस्ट 14 ग्राम, ऑलमोस्ट लिख रहे हैं। अपने से अच्छा से, अपने से डिवाइड करके अच्छा से लिख लीजिएगा, कैलकुलेटर चाहे जो भी यूज करना है। In a unit cell, sulfur is body centered unit cell. Sulfur is body centered unit cell. Find the volume या क्या? Length of side of unit cell. Volume और length of side of unit cell whose density is 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारा क्वेश्चन, अभी आपको डेंसिटी दिया हुआ है और S का एटॉमिक वेट होता है 32। कैसे बनाएंगे? डेंसिटी जब भी दिया हुआ तो पक्का आप उसको यूज करके हम लोग वॉल्यूम और लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या होगा बोलिए? सबसे पहले हम लोग डेंसिटी दिया हुआ है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सल्फर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या हो जाएगा इसका? H2। फार्मूला हो जाएगा H2। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2 इंटू 32 क्या होगा? 64। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? m/6 इंटू 10 का पावर 23 a क्यूब। क्वेश्चन है a क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू
यही वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब m/d इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23, डी इधर आ गया, ए क्यूब उधर चल गया, वॉल्यूम निकालेगा। इसको सॉल्व किए बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए m का वैल्यू m 64, डेंसिटी 12, 6, 10 का पावर 23। क्लियर है? काटेंगे तो कटेगा 4 3 जो 4 14 जो 14/18, 10 का पावर ऊपर गया 23 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? 7/9 इंटू 10 दे रहे को, और 10 का पावर -24 का ऑर्डर में आता है आंसर। कितना हो जाएगा? 70/9, 9 7 जो 7.8, ऑलमोस्ट 10 का पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग अगर बोलेगा वॉल्यूम बोले तो ये आंसर होगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल। लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल निकालने बोल देगा, मतलब A इज इक्वल टू 1/3 पावर क्यूब रूट ऑफ, बस इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। 7.8 10 का पावर -24। किधर 7.8 यानी क्यूब रूट ऑफ 7.8 इंटू 10 का पावर -24। सॉल्व करने आता है? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? आता है कि नहीं? इसमें बस हीट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। देखिए अगर नहीं जानते तो बता दे रहे हैं कैसे किया था। ऑलमोस्ट 7.8 लिखे हम, है ना, आगे जो भी होगा 7.8 हम ऑलमोस्ट लिखे 70/10 ना, 70/10 करेंगे ना, 70/9 है ना, 9 7 63 70, ठीक है ना, ऑलमोस्ट लिखे। तो देखिए अगर यहाँ 1 रहता तो 1 आंसर होता है, और 8 रहता तो आंसर क्या होता है? 2। अगर यहाँ पे 8 रहता तो 2 आंसर होता। तो हम लोग का लगभग 8 के पास है ना, तो लगभग इसको 8 के पास, 2 तो नहीं है, 2 तो आंसर नहीं होगा, लेकिन 1.9 लगभग होगा। 1.9 1.9 1.9 3 बार करके देख लीजिए आप। 1.9 1.9 1.9 3 बार करिएगा ना तो ऑलमोस्ट 7.8 आएगा। करके देखो जी। और 10 का पावर -24 होगा तो क्या होगा? -8 हो जाएगा। क्यूब रूट 1/3 पावर 24 होगा तो 24 का पावर 10 का पावर -24 का पावर 1/3 8 हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर आया। क्या कोई ऑलमोस्ट 1.9 1.9 1 क्या हो रहा है? 1.9 नहीं आ रहा है, 3 बार कितना आ रहा है? 6.8 आएगा अगर 1.9 से 2.1 से सवाल ही नहीं है, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक से करो। 1.9 इंटू 1.9 इंटू 1.9 तो क्यों नहीं, ऑलमोस्ट 1.98 10 का पावर -8 आएगा सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अगर पिकोमीटर में आंसर लिखने बोला तो क्या 1.98 इंटू 10 का पावर -8 है ना, इसको 10 का पावर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो सेंटीमीटर पिकोमीटर में चेंज हो जाएगा। 1.98 10 का पावर 2 ऑलमोस्ट 198 पिकोमीटर। नोट कीजिए, एक और बना के दिखा दे जल्दी से। एक और क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इन ए यूनिट सेल सोडियम एटम कॉर्नर में है, क्लोरीन एटम सेंटर में है। फाइंड द वॉल्यूम लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल, है कि नहीं। डेंसिटी 10 ग्राम दिया हुआ है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 और क्लोरीन का 35 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बताइए सोडियम का एटम कहाँ है, क्लोरीन के एटम कहाँ है, फार्मूला क्या होगा, मोलिकुलर वेट क्या होगा, डेंसिटी दिया हुआ है। क्लियर है? बोलिए सोडियम का एटम कहाँ है? कॉर्नर में है, सेंटर में है, 1 1 होगा, फार्मूला NaCl होगा, 23 + 35 ऐड करेंगे तो 58 होगा। डेंसिटी निकाल क्या दिया? 10 ग्राम। इतना बस डाटा है, सीधे यही आंसर। बोलिए क्या होगा? M के जो क्या लिखेंगे? 58। डेंसिटी के क्या लिखेंगे? 10। 58 बाई क्या होगा? 60। क्लियर है? 58/60 तो 580 बाई क्या होगा? 680। 10 का पावर -24 कर दिए। क्लियर है? ऑलमोस्ट डिवाइड करेंगे तो कितना? 9.66 है कि नहीं? 9.66 ऑलमोस्ट 10 का पावर -24 सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहा कि नहीं? ए निकालना है तो
9.66। देखिए कैसे बनाएंगे अभी। 9.66 का क्या होगा, क्यूब रूट होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ से देखिए 1 होता तो आंसर 1 होता वहाँ पे रूट के अंदर, 8 होता तो क्या होता 2 होता क्यूब रूट, 27 होता तो 3 होता। हम लोग का आंसर कहाँ पे 8 के आसपास है। क्लास 4 में समझाया जाता है 1 पॉइंट क्या, सॉरी कितना है 9 पॉइंट क्या है 6। तो हम लोग का आंसर 2 के आसपास है, ऑलमोस्ट 2.1 करिए तो 2.1 2.1 2.1 3 बार करिए 2.1 है 9.2 चलेगा, 2.2 करेंगे और ज़्यादा हो जाएगा। वो अपने घर में कर लीजिएगा। कैसे बनाते हैं बता दिए, डेंसिटी के सहायता से कैसे वॉल्यूम और कैसे लेंथ ऑफ साइड ऑफ फ्लूइड सेल निकाल सकते हैं, नोट कीजिए। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम क्वेश्चन। इन एन एलिमेंट एक्स इज ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एक्स के बारे में कुछ लिखा नहीं है, वो फेस सेंटर है, कौन है पता नहीं। हुज डेंसिटी इज 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर। फाइंड द, ध्यान से एग्जाम का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल के दिखाने बोल रहा है, एटम का संख्या निकाल के दिखाने बोल रहा है इन 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ क्या ले लिए, यूनिट सेल मतलब क्रिस्टल ले लिए। 100 ग्राम क्रिस्टल ले लिए किसका, एक्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे उसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इन एन एलिमेंट एक्स इज ए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हुज डेंसिटी 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हुज लेंथ ऑफ साइड ऑफ यूनिट सेल इज 200 पिकोमीटर। डेंसिटी दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ क्रिस्टल। तो देखिए कैसे, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसका आपको एटॉमिक वेट पता करना पड़ेगा। एटॉमिक वेट पता चल जाएगा तब हम जाके बोल सकते हैं कि एटॉमिक वेट, जितना एटॉमिक वेट है उतना ग्राम आएगा, तो 6 × 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम में कितना होगा बाई ए। तो कितना ग्राम दिए क्वेश्चन में, 100 ग्राम में कितना होगा 6 × 10⁻23 बाई ए इंटू। एटॉमिक वेट नहीं पता, अगर एटॉमिक वेट पता चल जाए विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी यू कैन ऑल्सो गेट दिस कॉन्सेप्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन द 100 ग्राम। इफ ए ग्राम 6 × 10⁻23 एटम्स। ये नहीं पता है, एटॉमिक वेट नहीं पता है क्योंकि एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। डेंसिटी के सहायता से ए निकालेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेंसिटी दिया हुआ 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ए का वैल्यू क्या दिया 200 पिकोमीटर, ए का क्यूब करेंगे सबको पता है 8 × 10⁻24 क्या का सेंटीमीटर आएगा ना कि नहीं, क्लियर है। अब क्या लिखा हुआ है फेस सेंटर यूनिट सेल, तो एन का वैल्यू क्या हो गया 4। हम एटॉमिक वेट निकालेंगे तो आएगा आंसर। इसमें एटॉमिक वेट निकालेंगे क्योंकि एटॉमिक वेट जितना होता है उतना ग्राम लेंगे, तो 6 × 10⁻23 एटम्स होगा, अंडरस्टूड। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 100 ग्राम में कितना होगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सबसे पहले डेंसिटी इक्वल टू क्या है, ए × n/, एम होता है ना, एम होता है, एम की जगह क्या लिखते हैं, ए × n लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो ए निकालेंगे तो क्या होगा 6 × 10⁻23 × d/n लिख सकते हैं, समझ रहा कि नहीं। ए मतलब एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट यूज किया इसको एटॉमिक वेट निकलेगा, क्या होगा बोलिए 6 × 10⁻23। डेंसिटी कितना निकाले हम लोग, डेंसिटी कितना हम लोग के पास 12 दिया हुआ है, 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी बाई एन नंबर ऑफ 4 होगा, क्यों, फेस सेंटर यूनिट सेल है, एन का वैल्यू 4। काटेंगे 18 × 10⁻23। एक मिनट, गलती की हम लोग, ए का क्यूब नहीं लिखे ना, बाई में होगा, एक मिनट सॉरी गलती की है, यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब, वैल्यू पुट करिए 6 × 10⁻23
डेंसिटी का वैल्यू क्या है 12, एन का वैल्यू क्या है 4 और ए क्यूब का वैल्यू क्या लिखा हुआ है ए क्यूब 8 इंटू 10 का पावर -24। क्लियर है? 4 3 जग काट दीजिए, 2 3 से काटेंगे तो 9/4 आ जाएगा, 10 का पावर ऊपर जाएगा। कहाँ गलती हो रहा है? एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है, एक मिनट, गलत लिख दिए थे हम। डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है, एम की जगह क्या लिख दिए हम लोग a इंटू एन, और हमको क्या निकालना है ए क्यूब निकालना है। ए क्यूब का वैल्यू क्या, सॉरी हमको क्या निकालना है कैपिटल ए निकालना, सॉरी ए निकालना है। तो क्या होगा डी इंटू 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब बाई क्या हुआ एन, सॉरी गलती लिखे थे ना हम, अभी सही लिखे क्रॉस बाई एन। तो क्या होगा डी का वैल्यू कितना है 12, 6 इंटू 10 का पावर 23 इंटू ए क्यूब का वैल्यू कितना है हम लोग पास 2 इंटू 10 का पावर -8 24 बाई एन का वैल्यू क्या है 4 से 2 कट जाएगा। क्लियर है? 2 6 × 12 144 हो जाएगा। क्लियर है? 10 का पावर क्या हो जाएगा -1 144 बाई 10 14.4। तो 14.4 निकला। यही अगर निकलेगा तभी आंसर आएगा। जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने बोलेगा तो एम या ए निकालना पड़ेगा। अब बोलिए 1 ग्राम होगा तो क्या होगा 6 इंटू 10 का पावर 23 होगा। क्लियर है? ए होगा तो इतना होगा, ए मतलब कितना होगा 14.4 होगा तो इतना होगा। 1 में कितना होगा 14, समझ कि नहीं एवोगाड्रो नंबर, जितना एटॉमिक वेट के सामने ग्राम लिखेंगे 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होगा। 1 ग्राम में कितना होगा 6 इंटू 10 का 23 बाई 14.4। 100 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर। अंडरस्टूड? तो ये हो जाएगा 600, काट दें इसको, 6 2 × 6 4 100 10 बाई 2.4 10 का पावर 24 कर दे, 1 0 इसको दिए, 10 इसको दे दिए। 4 पॉइंट ऑलमोस्ट 17 10 का पावर 24 एटम्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए आपके लिए, नोट कर लीजिए। हम भी इंसान है। इन एन एलिमेंट, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, डू योर सेल्फ, टॉपिक खत्म, शुरू होने वाला नेक्स्ट वॉइड्स क्या होता है कि नहीं, वॉइड्स के बारे में बताने वाले हैं अगले क्लास में। इन एन एलिमेंट एक्स इज ए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल whose density is 10 gram per centimeter cube, whose length of side is 250 picometer. Find the number of atoms in 50 gram. बस ए निकालिए, ए पता होगा, ए ग्राम के ए का ग्राम 6 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स होता है। 1 में कितना होगा, जितना ग्राम दिया उतना में निकाल लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट कर लीजिए।